हेलो फ्रेंड्स, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनती हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जिगर, दूसरा ऑप्शन है बड़ी हड्डी, तीसरा ऑप्शन है अग्नाशय, चौथा ऑप्शन है तिल्ली। तो दोस्तों, मानव शरीर के जिस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनती हैं, राइट ऑप्शन होगा बड़ी हड्डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हार्मोन इंसुलिन एक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ग्लाइकोलिपिड, दूसरा ऑप्शन है फैटी एसिड, तीसरा ऑप्शन है पेप्टाइड, चौथा ऑप्शन है स्टेरोल। तो दोस्तों, हार्मोन इंसुलिन एक पेप्टाइड होता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, थायराइड निम्नलिखित ग्रंथि विकार में से कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बोनापन, दूसरा ऑप्शन है मैक्सोडिमा, तीसरा ऑप्शन है ग्रैब रोग, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, थायराइड ग्रंथि से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसमें बोनापन, मैक्सोडिमा और ग्रैब रोग ये तीनों आते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पायरिया से प्रभावित होने वाले मानव शरीर के अंग हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आंखें, दूसरा ऑप्शन है छोटी आंत, तीसरा ऑप्शन है दांत और मसूड़े, चौथा ऑप्शन है बड़ी आंत। तो दोस्तों, पायरिया से प्रभावित होने वाले मानव शरीर के मुख्य अंग हैं दांत और मसूड़े। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, थाइमस नामक ग्रंथि से किस हार्मोन का उत्पादन होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है थायरोक्सिन, दूसरा ऑप्शन है थाइमोसिन, तीसरा ऑप्शन है थायरोनिन, चौथा ऑप्शन है कैल्सिटोनिन। तो दोस्तों, थाइमस नामक ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक फल को दूसरे से अलग करने के लिए कीटों द्वारा किस प्रकाश का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पराबैंगनी, दूसरा ऑप्शन है इंफ्रारेड, तीसरा ऑप्शन है दृश्यमान प्रकाश, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, एक फूल को दूसरे से अलग करने के लिए कीटों द्वारा इंफ्रारेड प्रकाश का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव उर्वरक नाइट्रोजन को किसमें परिवर्तित करते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नाइट्रेट्स, दूसरा ऑप्शन है अमोनिया, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है अमीनो एसिड। तो दोस्तों, जैव उर्वरक नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। रक्त में आरबीसी बढ़ने से बन जाती है एक नामक स्थिति। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एनीमिया, दूसरा ऑप्शन है हीमोफीलिया, तीसरा ऑप्शन है पॉलीसीथेमिया, चौथा ऑप्शन है ल्यूकेमिया। तो दोस्तों, रक्त में यदि आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो पॉलीसीथेमिया नामक एक स्थिति बन जाती है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में कौन सा रासायनिक पदार्थ मौजूद है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम बोरेट। तो दोस्तों, हड्डियों और दांतों में कैल्शियम फास्फेट नामक रासायनिक पदार्थ मौजूद होता है। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें बैक्टीरिया मर जाते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लाइसोजाइम, दूसरा ऑप्शन है काइमोट्रिप्सिन, तीसरा ऑप्शन है एंटीरोकाइनेज, चौथा ऑप्शन है
स्टिप्सिन्स। तो दोस्तों मानव आंसुओं में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है जिसमें बैक्टीरिया मर जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मलेरिया पैरासाइट और अमीबा को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कवक, दूसरा ऑप्शन है प्रोटोजोआ, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु, चौथा ऑप्शन है वायरस। तो दोस्तों मलेरिया पैरासाइट और अमीबा को प्रोटोजोआ श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सार्वत्रिक रक्त ग्राहक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ओ रक्त वर्ग, दूसरा ऑप्शन है बी रक्त वर्ग, तीसरा ऑप्शन है ए बी रक्त वर्ग, चौथा ऑप्शन है ए रक्त वर्ग। तो दोस्तों सार्वत्रिक रक्त ग्राहक है ए बी रक्त वर्ग। यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है माल्थस ने, दूसरा ऑप्शन है डार्विन ने, तीसरा ऑप्शन है लैमार्क ने, चौथा ऑप्शन है डी वृक्ष ने। तो दोस्तों प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत डार्विन द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पुनरावर्ती सिद्धांत के प्रवर्तक थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बीजमान, दूसरा ऑप्शन है हैकल, तीसरा ऑप्शन है डार्विन, चौथा ऑप्शन है लैमार्क। तो दोस्तों पुनरावर्ती सिद्धांत के प्रवर्तक हैकल थे। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन मानव का निकटतम संबंधी था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है निएंडरथल, दूसरा ऑप्शन है क्रोमैग्नोन, तीसरा ऑप्शन है जावा मानव, चौथा ऑप्शन है प्रोकोंसल। तो दोस्तों मानव का निकटतम संबंधी था क्रोमैग्नोन मानव। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है होमो सैपियंस, दूसरा ऑप्शन है पैंथेरा टाइग्रिस, तीसरा ऑप्शन है कैमियम फैमिलियरिस, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्लायोसीन युग में पाए जाने वाले घोड़े का नाम था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इयोहिप्पस, दूसरा ऑप्शन है प्लायोहिप्पस, तीसरा ऑप्शन है मैरिकिप्पस, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्लायोसीन युग में पाए जाने वाले घोड़े का नाम था प्लायोहिप्पस। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डार्विन ने, दूसरा ऑप्शन है लैमार्क ने, तीसरा ऑप्शन है मॉर्गन ने, चौथा ऑप्शन है हक्सले ने। तो दोस्तों उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया गया था लैमार्क के द्वारा। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा ऑप्शन है चेचक, तीसरा ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, चौथा ऑप्शन है टीबी। तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा रोग वायरस के कारण होता है। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वायरस होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अकोशिकीय, दूसरा ऑप्शन है एक कोशिकीय, तीसरा ऑप्शन है बहुकोशिकीय, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वायरस अकोशिकीय होते हैं। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी?
चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पृथ्वी पर, दूसरा ऑप्शन है समुद्र पर, तीसरा ऑप्शन है पहाड़ों पर, चौथा ऑप्शन है नदी में। तो दोस्तों सबसे पहले जीव की उत्पत्ति हुई थी समुद्र पर। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ल्यूविन हॉक ने, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, तीसरा ऑप्शन है डार्विन ने, चौथा ऑप्शन है हक्सले ने। तो दोस्तों जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार हक्सले द्वारा बताया गया था। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फिलोसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, दूसरा ऑप्शन है लैमार्क, तीसरा ऑप्शन है मेंडल, चौथा ऑप्शन है अरस्तु। तो दोस्तों फिलोसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक का लेखक लैमार्क हैं। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव जाति की अनुवंशिकी द्वारा उन्नति का अध्ययन करते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यूजेनिक्स, दूसरा ऑप्शन है यूथेनिक्स, तीसरा ऑप्शन है जेनेटिक्स, चौथा ऑप्शन है यूफेनिक्स। तो दोस्तों मानव जाति की अनुवंशिकी द्वारा उन्नति का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस शाखा का नाम है यूजेनिक्स। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जंतु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इथोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है केनियोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है सर्कोलॉजी, चौथा ऑप्शन है कोशिकी। तो दोस्तों जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा का नाम है इथोलॉजी। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को रखा था। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो को देखते हुए आप यहां तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप अपनी राय और अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। नमस्कार।